हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं आखिर ये रिफ्लेक्शन जो है लाइट का कैसे होता है। आप जानते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट जो है वो किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को विजिबल बनाती है। तो आखिर वो विजिबल कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे होता है, तो वो होता है लाइट के रिफ्लेक्शन से। तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, वो किस लॉ को फॉलो करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम लोग को एक डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमने एक मिरर ड्रॉ कर लिया है। मिरर पे एक हम नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये है इंसिडेंट रे एंड ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल है। अगर अब इसको हम नेमिंग करेंगे तो इसको हम कर देते हैं ए ओ बी और ये नॉर्मल को हम कर देते हैं एम, ठीक है। तो ये हमने एक मिरर बना दिया, उसमें एक नॉर्मल पेन करके यहाँ से हम एक रे को पास कर रहे हैं। तो रे जो है यहाँ नॉर्मल पर आकर टकरा करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर के हेल्प से। तो यहाँ पर क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन वन प्लेन। कहने का मतलब है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे, normal and reflected ray lies in one plane, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ भी अगर मतलब इसको आप 3D व्यू में देखिएगा तो जस्ट इसको अगर आप रोटेट करिएगा तो तीनों एक प्लेन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है कि जैसे ही ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आता है तो वहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंसी लिखते हैं, जनरली एंगल ऑफ इंसिडेंसी बोला जाता है। और जब नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पास होती है तो यहाँ पर भी एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि ये जो एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रही है वो एंगल इक्वल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बढ़ने वाली एंगल के। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप बोल सकते हैं द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपल आप समझिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो सेकेंड लॉ आपका बोलता है सेकेंड लॉ क्या है हमारा, एंगल ऑफ
इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एंगल आई इक्वल है एंगल आर के। ओके, तो इस तरीका से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप एक सिंपल तरीका से हम आपको एक समझाते हैं। एग्जांपल में समझिए कि अगर ये एंगल 50 डिग्री की है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री की है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने की होगी? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं तो ये इंक्रीज होगा, 60 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होगा 10 हो जाता है 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए एक एग्जांपल हम और आपको देके समझाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है। ओके, ये मिरर पे हमने 90 डिग्री का इंसिडेंट रे बना दिया। ये इंसिडेंट रे है 90 डिग्री का। तो अब आप बताइए कि इसका रिफ्लेक्शन कितने का होगा? बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, खैर चलिए हम भी बता देते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? इसका एक नॉर्मल खींचना होगा। जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ऑलवेज यहाँ पर ड्रॉ होता है सेंटर में। तो अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो मैं अदर कलर से करती हूँ आपको ताकि क्लियर होगा। ये रेड वाली नॉर्मल है, ब्लैक वाली हमारी इंसिडेंट रे है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे ब्लैक वाला जो है और रेड वाला नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है हमारा 0 डिग्री। करेक्ट, क्योंकि यहाँ तो कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं है, दोनों तो एक ही प्लेन में है, एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बना। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अपोजिट चला जाएगा। ये पॉइंट को याद रखिएगा। जब भी 0 डिग्री एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो रिफ्लेक्शन कितने का होगा? 0 डिग्री का। क्योंकि अभी तो आपने लॉ पढ़ा कि दोनों इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा? ऑल्सो 0 डिग्री। ओके, और ये क्वेश्चन जो है जनरल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको आप हम लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।